नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि घर पर पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाएं, यानी मिट्टी से शिवलिंग कैसे बनाएं। हमें मिट्टी की आवश्यकता होती है, उसकी पूरी सामग्री बताऊंगी और पूजा विधि कैसे की जाती है और उसका विसर्जन कैसे किया जाता है। इस वीडियो में मैं पूरा शेयर करूंगी और इस वीडियो को आप अंत तक देखना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। और वीडियो को देखने से पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप सभी को पहले मिल सके। तो पार्थिव शिवलिंग बनाई जाती है। आप मिट्टी कुम्हार के घर से भी ला सकते हैं या फिर आप गमले में जो मिट्टी होती है वो भी ले सकते हैं, पर जो ध्यान रखिए जिस गमले में तुलसी लगी हो उस तुलसी की मिट्टी नहीं लेनी है, उस गमले की मिट्टी नहीं लेनी है। आप ये खेत से भी ले सकते हैं। तो हमें सामग्री क्या क्या लेनी है वो देख लीजिए। ये मैंने चिकनी मिट्टी ली है। चिकनी मिट्टी आप ये कुम्हार के घर से ले सकते हैं, खेत से ले सकते हैं। उसे छान करके शुद्ध करना होता है और गंगा जल मिला लें। और गंगा जल मिलाने के बाद इसमें घी रुई जो भी आपने डालना है वो डाल सकते हैं। 1 कटोरी पानी लिया है, सफ़ेद चंदन लिया है और साथ में अक्षत लिए हैं और टूथपिक लिए है, साथ में घी लिया है और एक पेपर लिया है जो हम जैसे शिवलिंग बनाएंगे तो उसे राउंड करने के लिए काम में आता है। तो इस तरह से हमें मसल लेना, अच्छे से घी लगाना है ताकि वो तो खंडित ना हो। अगर हम जल चढ़ाते हैं तो वो खंडित नहीं होना चाहिए। कहते हैं पूजा के दौरान अगर खंडित हो जाती है तो हमारे को बहुत ही ज़्यादा पाप लगता है। तो इस बात का ध्यान से रखिए, उसको हमें पहले ही ध्यान में रखना चाहिए। आप रेतीली मिट्टी भूल कर भी ना लें, सिर्फ चिकनी मिट्टी लेनी है। तो आसन देने के लिए सबसे पहले हम बेलपत्र रखेंगे। बेलपत्र पे आप चंदन लगा सकते हैं या फिर सिर्फ गंगा जल से धोकर भी रख सकते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा और पानी लगा कर इसे चिकना करना है। चिकना करने के बाद ही हम बेलपत्र पर रखेंगे। तो इस तरह से जब भी आप कोई चीज़ बना रहे हैं तो गणेश जी का आवाहन सबसे पहले कर लें, क्योंकि कहते हैं कि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, वो सभी कार्य को सफल करते हैं बनाने में। तो हमारा कार्य गणेश जी का नाम करने से भी हमारा कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो इस तरह से नाम लेते हुए निर्माण करना है पार्थिव शिवलिंग का। और उसके बाद आप बनाते बनाते ओम नमः शिवाय का नियंत्रण जाप करते रहें ताकि आपका जो भाव है भक्ति भाव होना चाहिए। और ये निर्माण कैसे करना है, आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें। स्नान करने के बाद आपने स्वच्छ कपड़े पहनने हैं और स्वच्छ में आपने सिर्फ सफ़ेद कपड़ा ही पहनना है, सफ़ेद वस्त्र ही पहनना है, क्योंकि भोले बाबा को सफ़ेद और पीला रंग अति प्रिय है। तो इस तरह से आप सफ़ेद वस्त्र जरूर से धारण करें। करने के बाद स्वच्छ होने चाहिए वो वस्त्र। और इस तरह से धारण करने के बाद आप आसन पर बैठकर आराम से ध्यान में मग्न होकर आप शिवलिंग का निर्माण करेंगे। तो इस तरह से हमें ये जो वेदी है ये वेदी बनानी होती है। तो इस तरह से हमें वेदी बना लेनी है। पानी लगा कर हमें चिकना ही करना होता है। तो आप ये चिकना करते रहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। और अगर आप मिट्टी की कोई दोष है तो उसका निवारण हो सकता है। आप यहाँ पर गाय का घी भी मिला सकते हैं। और जब हम जलाभिषेक करते हैं तो हमारे शिवलिंग खंडित नहीं होते। आप चाहे तो यहाँ पर रुई भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर इसमें आटे में जो मिट्टी है इसमें मैंने पहले से ही घी मिला ली थी ताकि वो चिकनी रहे और गंगा जल से मैंने शुद्ध कर लिया था। तो हमें हमारे शिवलिंग खंडित नहीं होंगे। 100 बात की एक बात है कि मिट्टी हमारी चिकनी होनी चाहिए ताकि शिवलिंग खंडित ना हो। तो पानी लगा कर इस तरह से शेप देनी है आपको। जैसे हम शेप देखते हैं ना वेदी मंदिर में जाकर, मंदिरों में देखते हैं, सेम वैसी वेदी बनानी है। तो इस तरह से गोल गोल करते हुए उसकी जलधारी भी बना लें। जलधारी बनाने के बाद इस तरह से हमें पानी लगाना है और चिकना करते रहना है। शिवलिंग के निर्माण में हमें एक बेलपत्र चाहिए होगा, तो वो ले लें। मिट्टी में जो दोष होता है वो खत्म हो जाता है। तो बेलपत्र जरूर से लें जो हम विराजमान भी करेंगे। अगर आप कार्डबोर्ड यूज नहीं कर रहे हैं तो आप सिर्फ बेलपत्र पर भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हमें चिकना करते रहना है और हमें टूथपिक लेना है। टूथपिक इस तरह से लेना है और इसकी ना जलधारी की शेप देनी है जिस तरह से हमें दिखाई दे कि हमने ये
जलधारी की शेप दी है और हमने शिव जी को भी विराजमान करना है। इस तरह से टूथपिक से हमें निशान बना लेना है, निशान लगा लेना है। एक कटोरी पानी ले लीजिए और शिवलिंग को बनाते समय चिकना करते रहिए। शिवलिंग कोई भी बना सकता है, स्त्री पुरुष कोई भी बना सकता है, इसे बच्चे भी बना सकते हैं। जो जलधारी की जो शेप है, जो जलधारी है हमारी, ये उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा की तरफ ही जलधारी की मुख होता है, तो मुख हमारा उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए। तो पार्थिव शिवलिंग को हमें छोटा ही बनाना है, अंगूठे जितना। अगर हम अपनी उंगलियों को जोड़ते हैं चार चार को, तो हमारी जितनी उंगलियों की ऊंचाई होती है उतनी ही आपने शिवलिंग बनानी होती है, मतलब अंगूठे जितनी ऊंचाई होनी चाहिए। तो इस तरह से हमें ध्यान में रखकर हमें अंगूठे के जितने ही शेप बनाकर ही शिवलिंग का निर्माण करना है। और बनाते समय हमें अपना भाव में विभोर होना है। आप हर चीज में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हुए, मंत्रों का उच्चारण करते हुए शिवलिंग का निर्माण करना है और पानी लगा लगा कर ही चिकना करते रहना है। शिवलिंग को हमें पंचामृत से अलग अलग अभिषेक भी कर सकते हैं, क्योंकि हम अगर मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ बहुत भीड़ होती है, पूजा इतने नहीं कर सकते अलग अलग से। तो हम स्टील के पात्र में, जो स्टील का लोटा होता है, उसमें हम पंचामृत डालकर और बाहर शिवलिंग में अभिषेक भी कर सकते हैं। अगर पंचामृत नहीं है तो आप सिर्फ शुद्ध जल, गंगा जल लेकर आप इस तरह से अभिषेक भी कर सकते हैं। तो हमें तो घर पे ही पूजा करनी है। पार्थिव जो शिवलिंग है इसका हमने पूजन घर पे ही करना है। तो हम अलग अलग सामग्री से भी पूजा करके आपको दिखाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जो जानकारी होती है अगर आप स्किप कर देते हैं तो वो जानकारी आपसे छूट सकती है। तो वीडियो को ज़रूर देखिए और कंटिन्यूसली देखिए। तो इस तरह से ध्यान करके देखते रहिएगा। और हमें ये जो रोल बारीक बारीक बना रही हूँ मैं, ये नाग देवता बनाना है। इस तरह से हमें लंबी लंबी पतली पतली बना लेनी है, पानी लगा लगा कर चिकना करते रहना है। और हमेशा इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो हमें बहुत दोष लगता है, अगर मूर्ति खंडित हो जाती है, हमारी शिवलिंग खंडित हो जाती है, तो हमें बहुत ही दोष लगता है। तो इसका निर्माण आप सुबह के समय करें और इसकी पूजा शाम के समय प्रदोष काल में ही की जाती है। तो प्रदोष काल में जरूर से पूजा करें। जो प्रदोष काल है वो शिव जी को समर्पित है। प्रदोष काल में ही शिव जी की पूजा की जाती है। भजन कीर्तन पूजा पाठ शाम के समय पूजा काल प्रदोष काल में ही की जाती है। जो प्रदोष काल होता है ये 6 बजे से 7 बजे के बीच में होता है, जब तक सूर्य अस्त होने से पहले 45 मिनट पहले और 45 मिनट के बाद तक का प्रदोष काल होता है। उसी में ही हमें ये पूजा करनी होती है। तो इस तरह से हमें पानी लगा लगा कर चिकना करना है, चिकना करते रहिए, ताकि ये हम जब पूजा करें तो ये खंडित ना हो, इसका जरूर ध्यान दीजिए। जो सर्प है वो आप बिना नाक के भी शिवलिंग को अधूरे समझते हैं। जो शिव जी का श्रृंगार होता है वो नाग देवता है। नाग देवता को शिव जी का श्रृंगार माना गया है। अगर हम श्रृंगार में नाग देवता नहीं बनाते हैं, जो हमारी शिवलिंग होती है वो अधूरी रह जाती है, वो अधूरी रह जाती है। तो इसलिए जरूर से जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो नाग देवता जो श्रृंगार है उनका जरूर से निर्माण कीजिए। और इस तरह से हमें त्रिपुंड बनाना है, जो उनकी त्रिनेत्र है उसका हमने शेप देनी है। तो टूथपिक से आप यहाँ पर शेप दे दीजिए और जो मिट्टी निकलती है उसको साइड में कर दीजिए। और इस तरह से हमें घी लगा देना है, ताकि जब हम जल अभिषेक करें या जो भी पंचामृत चढ़ाएं तो वो खंडित ना हो और चिकने रहेंगे तो अच्छा रहेगा। चिकनाहट से हमारा जो जल है वो जल्दी से ही थाली में अलग से इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है। और घी लगाते समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। पूजन करते हैं क्योंकि जब हम शिवलिंग बनाते हैं तो उसमें हमारी भक्ति व भाव होता है और उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। तो हमें इस तरह से
भक्ति में डूबकर हमें शिव जी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। और निर्माण करने के बाद हमें शिवलिंग को ऐसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं कि अगर हम इसे अधूरा छोड़ देते हैं तो जो देवराज इंद्र हैं वो शिवलिंग की पूजा कर लेते हैं। तो इस तरह छोड़ने से पहले हमें चंदन और अक्षत रख लेना है। अब चलते हैं प्रदोष काल की जो पूजा विधि है वो भी बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले पूजा शुरू करने से पहले हमें दीपक लेना है और आसन जरूर से बिछा लें। आसन के नीचे आप तिलक लगा लें, उसके बाद चौकी लगा लें, अस्त्र बिछा लें, पीले वाला वस्त्र होता है, आसन बिछाना है और गणपति जी को विराजमान करना है। विराजमान करने के बाद सबको शुद्धिकरण करना है। इस तरह से फूलों से आप उससे भी शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गणेश जी का पूजन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर चंदन लगा रहे हैं और दीपक की भी पूजा कर लेते हैं। दीपक में पूजा जरूर से करें क्योंकि ये हमारी पूजा के साक्षी माने जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले पूजन करने और वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे और इस तरह से दुर्वा और फूल अर्पित कर देंगे क्योंकि गणेश जी को लाल फूल अति प्रिय है। तो इस तरह से हमें उनकी पूजा सबसे पहले करनी है। उसके बाद गुलाल अर्पित करना है क्योंकि होली है, होली रंगों का त्यौहार है। तो इस तरह से हमें रंग जरूर से अर्पित करना चाहिए। तो इस तरह से हमें सबसे पहले शिव जी का ओम नमः शिवाय करते हुए जलाभिषेक करना है। जलाभिषेक आप करेंगे सबसे, जैसे कहते हैं कि पहले हाथ पैर मुंह धुलाना चाहिए, उसके बाद ही स्नान कराना चाहिए। तो इस तरह से मैं गाय के दूध से इनका अभिषेक कर रही हूँ। इस तरह से आप थाली में कर लीजिए और इस तरह से दही ले लीजिए। दही को भी इस तरह से शिव जी को चढ़ाएं और इस तरह से जितने भी हम पंचामृत अलग अलग से चढ़ाते हैं तो हर उसके बाद हमें पंचामृत में शहद भी लगता है, शहद भी चढ़ाएं। और जो पार्थिव शिवलिंग है, शिव पुराण में पार्थिव शिवलिंग का विशेष निर्माण होता है। तो इस तरह से हम घी भी अर्पित करेंगे और फिर शुद्ध जल से शुद्धोधन कर देंगे, शुद्धोदक स्नान करा देंगे। इस तरह से कि जो भी हमने पंचामृत चढ़ाई है, अभिषेक किया है, वो बिल्कुल भी ना रहे। इस तरह से हमें सफ़ेद तिल और काले तिल जरूर से अर्पित करने हैं। तो इस तरह से मैंने सफ़ेद तिल भी अर्पित कर दिए हैं। माता पार्वती जी ने शिव जी की कृपा पाने के लिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया था और उसकी पूजा की थी। और इस तरह से हमें अभिषेक करना है। अभिषेक करने के बाद ये ध्यान रखिए कि हमें जाप करते ही रहना है और जो पुष्प है आपके पास वो आप अर्पित कर सकते हैं। जो प्रिय वस्तुएं हैं शिव जी की वो जरूर से चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, भांग चढ़ाएं। ये मैं भांग चढ़ा रही हूँ, आप ये कभी भी ला सकते हैं और ये चीज़ें बासी नहीं होती। ये सरसों के फूल हैं, आप यहाँ सरसों के फल भी अर्पित कर सकते हैं, तेल भी चढ़ा सकते हैं और ये धतूरा है, धतूरे का फूल है। इस तरह से हम ये शिव जी को अर्पित कर देंगे। जो उनकी प्रिय वस्तुएं हैं वो जरूर से चढ़ाएं और ये आँखें का फूल है, फूलों की माला है, ये जरूर से अर्पित करें। और लिंग का निर्माण करके पूजा व अभिषेक किया था। श्री रामचंद्र जी ने भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके विजय प्राप्त की थी। इस तरह से हमें सुपारी लेनी है, सुपारी जरूर से अर्पित करनी है और पूजा करने के बाद उसका विसर्जन भी किया था। अखरोट है, अखरोट भी आप यहाँ पर चढ़ाएं। पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक व पूजन करने से हमें विशेष फल प्राप्त होता है। तो इस तरह से मैं चंदन से तिलक कर दूंगी क्योंकि इन्हें हल्दी और कुमकुम नहीं लगाया जाता है। जो बेलपत्र है इसे हमें चिकने साइड से ही अर्पित करना होता है। तो इस तरह से हम चंदन का तिलक कर लेंगे और आप ये तीनों पत्रों की साइड चंदन का तिलक लगा लें। चंदन का तिलक लगाने के बाद हमें शिव जी को अर्पित करना है उल्टी साइड, यानी जो सीधा साइड है उसे शिव जी की तरफ रखना है और जो पहला पत्ता है उनकी सिर की तरफ होना चाहिए। और होली का मौसम है तो इस तरह से हमें होली का रंग, अबीर, गुलाल आप अर्पित कर सकते हैं। जो भी आपके पास रंग हो वो ज़रूर से अर्पित करें। तो इस तरह से वस्त्र रूपी कलावा जरूर से अर्पित करें। जो पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक व पूजन करने से हमें आयु, धन, धान्य, सुख, समृद्धि आदि प्राप्त होती है। इस तरह से हम अग्निदेव को भी पुष्प अर्पित कर देंगे और शिव जी को भी अर्पित कर देंगे। शिवलिंग बनाने के बाद अक्षत लगा दें और घी भी लगा दें। इस तरह से बेर का भोग जरूर से लगाएं क्योंकि बेर शिव जी को अति प्रिय है। इस तरह से उनकी जो भी प्रिय वस्तुएं हैं वो सब हमने शिव जी को अर्पित करना है।
और खंडित नहीं होना चाहिए। और जो मौसम के हिसाब से जो भी आपके पास फल हो उसका भोग जरूर से लगाएं। लगाने के बाद हमें धूप दीप जरूर दिखानी है। भोग में आप लड्डू चढ़ा सकते हैं, लड्डू का भोग लगाएं आप यहाँ पर। और पार्थिव शिवलिंग पर चंदन व घी जरूर से लगाना चाहिए। तो हमें इस तरह से छोड़ना नहीं चाहिए, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। क्योंकि अगर हम इस तरह छोड़ देते हैं तो जो ये राजदेव इंद्र हैं, वो देवराज इंद्र हैं, जो वो शिव जी की पूजा करके सारे फलों की प्राप्ति वो कर लेते हैं। इस तरह से हम धूप दिखा देंगे सबसे पहले गणेश जी को, फिर शिव जी को ओम नमः शिवाय करते हुए पूजा करेंगे, आवाहन करेंगे। और इस तरह से अग्नि देवता की पूजा करने के बाद रख देंगे। और हम दीपक से भी आरती उतार सकते हैं, आप चाहे यहाँ पर कपूर से भी आरती कर सकते हैं। सबसे पहले हम गणेश जी की आरती कर लेंगे और शिव जी की भी पूजा करेंगे। आप यहाँ 5 बार 7 बार 3 बार कर सकते हैं। और इस तरह से ओम नमः शिवाय यहाँ पर शिव आरती भी कर सकते हैं। ओम जय जगदीश हरे, इस तरह से आरती कर सकते हैं। जो भी आपको आरती हो, शिव चालीसा पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर बैठकर आराम से शिव चालीसा पढ़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय जाप कर सकते हैं, 108 मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। और फिर हमें आचमनी करनी होती है, भोग लगाना होता है। भोग हमने जल का लगा दिया है और इस तरह से हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और आचमनी करेंगे। कहते हैं आचमनी करने से भगवान हमारी पूजा को स्वीकार कर लेते हैं, हमारी दी हुई वस्तुएं धूप दीप भोग सब स्वीकार कर लेते हैं। और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने की पूजा में रही जो भी भूल चूक गलती हो गई हो क्षमा कीजिए और घर में सुख शांति बनाए रखें। इस तरह से हमें प्रार्थना करनी है और फिर इनका विसर्जन करना है। क्योंकि पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने के बाद उसे ऐसे रखना नहीं चाहिए, उनका पूजन करने के बाद जरूर से विसर्जन कर देना चाहिए। इस तरह से हमें आप भी जहाँ पर आप खाद वगैरह बनाते हैं गमले में या कहीं भी, तो इस तरह से हमें विसर्जन करना होता है। तो हम ये गमले में ही खाद बनाते हैं, जो खाद होती है उसी में हम विसर्जन कर रहे हैं। क्योंकि ये तुलसी वाला गमला नहीं है, अलग से मैंने ये गमला रखा हुआ है, तो इस तरह से हम गमले में ही विसर्जन कर रहे हैं। आप चाहें तो विसर्जन नदी में भी कर सकते हैं, किसी नदी तालाब पर, या तो घर पर ही कर सकते हैं। मैं ये घर पर ही कर रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ से नदी बहुत दूर है। तो इस तरह से मैं घर पे ही गमले में ही विसर्जन कर रही हूँ। आप ये घर पर भी इस तरह से विसर्जन कर सकते हैं। तो आप जब शिवलिंग का निर्माण कर लें तो तुरंत ही अक्षत और चंदन से तिलक कर लें।